कि दुनिया में लोग बहुत से देव मानते हैं और बहुत से दुनिया में देव हैं, वह भी रहें, क्योंकि जब तक बहुत से नहीं होंगे तब तक एक को कैसे खोजा जाएगा। तो बहुत सौ के बीच में एक को देव मानना, एक को देव जानना और उनकी पहचान करना इस एक छंद से होना है। तो देव के लिए सबसे पहले जो बात कही गई है, जो दोष 18 रहित देव, जो देव होते हैं उनमें सबसे पहले यह चीज़ देखनी पड़ती है कि वह देव दोषपूर्ण न हो, क्योंकि दोष ही होता है और दोष दुष्टता का प्रतीक होता है। दोष शब्द क्या है? अपने आप में दुष्टता को बताने वाला है, क्योंकि जिस धातु से दोष शब्द बनता है वह दुष्ट धातु दोष को भी बनाती है, उसी से दुष्टता बनती है और वह दोष ही उस दुष्टता को बताने वाला होता है। तो जिसे हम देव मानने जा रहे हैं, जिसे हम भगवान मानने जा रहे हैं, कम से कम वो भीतर से दुष्ट नहीं होना चाहिए। दुष्ट होगा तो दोष होगा, दोष होगा तो यही दूषण होगा, दोष ही दूषण है। तो हमारे लिए कोई भी चीज़ जब खरीदनी होती है, देखनी होती है, उसे हम अपनी श्रद्धा का भी विषय बनाते हैं। संसार में जब बहुत सारी चीज़ों के बीच में किसी एक चीज़ को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ उसकी प्योरिटी देखी जाती है ना, उसके विषय में कुछ ना कुछ जानकारी रखी जाती है और वो जानकारी एक सामान्य सी भी इतनी हो सकती है और इतनी ही पर्याप्त हो सकती है जो यहाँ पर बताई जा रही है एक छोटी सी लाइन में, कि हम जिसे भगवान माने उसमें कोई दोष ना हो, है ना। हम किसी को भी स्वीकार करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। बाजार में कोई चीज़ खरीदते हैं, लेते हैं, तो भाई इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो भी हम आइटम ले रहे हैं भाई ये कुछ दिन चलेगा, कुछ दिन तो चलेगा ना, तो हम कुछ उसकी एक ड्यूरेबिलिटी की गारंटी भी लेते हैं। तो हम इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं कि हमारे सामने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए एक वैद्य की हमें खोज करनी थी और उस वैद्य को हमें सबसे पहले अपना सब कुछ अपनी श्रद्धा का विषय बनाना है। तो कम से कम उसके अंदर ये क्वालिटी तो होना एक कॉमन सेंस की चीज है कि उसमें दोष नहीं होना चाहिए। दूषित चीजें किसी के लिए हितकर नहीं होती। अगर खाने पीने की भी चीजें हैं तो उनको भी देखना पड़ता है और उसको भी ये देखना पड़ता है कि भाई इसमें क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें क्या मिला हुआ है, क्या इसकी एक्सपायरी डेट है, ये सब चीज़ें भी देख कर के ही हम किसी चीज़ का सेवन करते हैं। तो सोच विचार करके सेवन करना, सोच विचार करके ही हर चीज़ की श्रद्धा बनाना, यही बुद्धिमान लोगों का कार्य होता है। और इसी कार्य को जब हम करने चलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही एक बात होनी चाहिए कि देव ऐसे नहीं कि जो बहुतायत में लोगों के द्वारा पूजित हैं तो वो देव अपने आप में स्वीकृत हैं। इस तरह का कोई फॉर्मूला पढ़े लिखे लोगों के पास नहीं होता कि बहुतायत लोग जिनको मान रहे हैं तो भाई उनमें भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसलिए लोग मान रहे हैं। ये तो बिल्कुल ना पढ़े लोगों की बातें हैं। पढ़े लिखे लोग कभी भी किसी को भी चीज की क्वालिटी को संख्या से नहीं देखते कि बहुत सारे लोग इसको मान रहे हैं, बहुत सारे लोग पूज रहे हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा ये स्वीकृत हैं, तो चलो हम भी